वैसे मैं तुम दोनों को एक बात बताऊंगी ना तो तुम लोगों को यकीन नहीं होगा। पता है क्या, मेरी ना सच्ची में भूख मर गई है। मेरी भी। वैसे विधि, एक बात बता, ये जो सब हॉल में हुआ और जानकी और उसकी ननद ने कहा, क्या वो सच है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ कामिनी। अगर ये कहानी सच है तो आज तक दीदी ने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? दीदी खुद भी तो कह सकती थी रौनक को। हाँ वही तो, जानकी तो मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से एक है। फिर उसको क्या जरूरत पड़ गई किसी और को सामने लाकर खड़ा करने की? हाँ? और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, जानकी दीदी और बड़ी दीदी एक दूसरे से नफरत करते थे। वो एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। फिर आज अचानक क्या हुआ? दोनों एक दूसरे की बढ़ाइयां करने लगी। हाँ तो पूछ क्या रही है, बता ना। मुझे लगता है कि जानकी दीदी ने बड़ी दीदी को पैसे दिए हैं, या इन दोनों के बीच में कोई डील हुई है। डील हुई है? हाँ। विधि, ये रौनक की असली बुआ ही है ना? हाँ हाँ, तभी तो रौनक यकीन कर रहा है उन पर। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जरूर जानकी दीदी की मर्जी से हो रहा है। ये उन्हीं के दिमाग का कोई खेल है। ये कंगन, ये झुमके जबरदस्ती क्यों दे रही है मुझे? मैं कहाँ पहनूंगी? वाह, मानना पड़ेगा जानकी को, उसका दिमाग नहीं शतरंज की बिसात है। तभी तो मैं जानकी की इतनी बड़ी फैन हूँ। हाँ। इस बार तो हम आपको हरा कर ही रहेंगे। पापा हर गेम में ऐसा ही बोलते हो और हर गेम में हार ही जाते हो। क्योंकि मैं जानबूझ के हार जाता हूँ ताकि आप खुश हो जाओ। खुश हो जाओ। क्या बात है पापा, आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ बेटा, आज बहुत टाइम बाद आपके पापा और दादी के बीच सब कुछ ठीक हो गया। Now give me a high five. Yeah, आजा। बहुत दिनों बाद रौनक सर इतने खुश नजर आ रहे हैं। अगर उन्हें फिर से पता चला कि माँ जी ने इनसे झूठ कहा है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और कहीं इस बार सच में माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए टूट न जाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने पति की खुशी के लिए उनसे सच तो छुपा लूंगी, पर कब तक ऐसा कर पाऊंगी? अरे काजल, तुम वहां क्या कर रही हो? आओ ना यहाँ पर। अरे वाह, लगता है आप दोनों को बहुत मजा आ रहा है ना? अरे काहे का मजा, साक्षी ने मुझे गेम में 6 बार हरा दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी खेलूंगी आपके साथ और हम दोनों मिलकर पापा को हराएंगे। क्यों भाई, तुम क्यों खेलोगी? तो खाना कौन बनाएगा? हमें बहुत भूख लगी, तुम किचन में जाओ, हम खेलते हैं। आज खाना माँ जी बनाएंगे, मैं फ्री। क्या माँ खाना बना रही है? इतने सालों से माँ ने खाना बनाया ही नहीं है। हाँ, पर बुआ जी ने उन्हें खाना बनाने के लिए कहा है। वो चाहती हैं कि आज माँ जी खाना बनाए और वो उनके हाथ का खाना खाए। इसका मतलब मैं अपनी फेवरेट डिशेस बनवा सकता हूँ, जैसे कि भिंडी, आलू मटर, छोले, काली दाल और दही वड़ा। एक सेकेंड, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद माँ के पास जाइए और उन्हें कहिए कि आपको क्या क्या खाना है, वो आपकी पसंद का खाना बना देंगी। नॉट अ बैड आइडिया। चलो साक्षी, दादी से बात करते। चलो आ जाओ, गेम बाद में खेलेंगे, वैसे भी मैं हार जाता हूँ। क्यों?
अरे तुम तीनों खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से खाना बनाना शुरू करो, नहीं तो खाने के लिए देर हो जाएगी। लेकिन जानकी, तुझे तो पता है मुझे खाना बनाना कहाँ आता है। वो मैं कैसे? जानकी, मुनमुन को भी खाना बनाना थोड़ी ना आता है। अरे वाह कामिनी, कुछ समय पहले तो तुम्हारी बेटी मुनमुन सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन अभी तो उसे कुछ आता ही नहीं है। मुनमुन बेटा, तुम्हें पानी तो उबालना आता है ना, या वो भी जला देती हो? अब वो जानकी, वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि मुनमुन इतने बड़े घर में शादी होकर जाने वाली है, इतने नौकर चाकर होंगे तो खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो मैंने अरे कामिनी, बकरी की तरह मैं करना छोड़ दे और ये सोच कि खाना कैसे बनाए। दीदी, मेरे हिसाब से ना खाना आप ही को बनाना चाहिए। नहीं मतलब क्या है कि रौनक मेरे हाथों का स्वाद अच्छी तरह से जानता है, उसे तुरंत पता चल जाएगा कि खाना मैंने बनाया है, तो इसलिए। अरे वाह विधि, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम चाहती हो कि खाना मैं बनाऊं? अरे छोटी सी मदद के लिए उस लालची औरत ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। दीदी, उस छोटी सी मदद की वजह से ही आज सब कुछ ठीक है। अगर पलटू दीदी नहीं कहती ना तो रौनक कभी भरोसा नहीं करता आप पर। इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनकी इच्छा का मान रख देना चाहिए दीदी। कौन सी इच्छा माँ? रौनक बेटा, वो बुआ जी है ना, उनकी इच्छा है कि आज मैं तेरे लिए खाना बनाऊं अपने हाथों से। तो हम लोग बस यही सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए क्या खाना बनाए, है ना विधि? हाँ हाँ हाँ। तो आज का मेन्यू मैं ही डिसाइड करूंगा। हाँ बोलो ना, क्या खाना है? भिंडी, आलू मटर, छोले, दही वड़े और काली दाल। बस इतना ही बेटा? माँ, इतने सालों से मैंने आपके हाथ का खाना नहीं खाया। मैं चाहता हूँ आज ये सब आप मेरे लिए बनाएं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो मैं ये सब जरूर बनाऊंगी। ठीक है। काजल, साक्षी और मैं बाहर हॉल में हैं, तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा। हाँ हाँ। चलो साक्षी। सब मैं यहाँ रहकर माँ जी की खाना बनाने में मदद करती हूँ, आप साक्षी को लेकर हॉल में जाइए। अरे नहीं नहीं काजल, हम सब है ना यहाँ पे, हम सब संभाल लेंगे, है ना दीदी? तुम जाओ बेटा, हम सब कुछ कर लेंगे। जानकी, एक काम करते हैं, मैं आलू उबाल लेती हूँ और मुनमुन मटर छील लेगी और सारा काम फटाफट हो जाएगा। हाँ दीदी, आप शुरू कीजिए ना, हम सब है ना आपकी मदद करने के लिए। सीढ़ियां है या मौत का कुआं, पांव फिसला नहीं कि इंसान स्वर्ग पहुंच जाए। ए मुफतखोर, ए रुक, इधर आ, हाथ दे जरा। हाँ, संभाल के। मेरे घुटने। बैठो। बैठो मोटी दीदी, ओ बड़ी दीदी। ओ मनोज, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इधर आ, इधर आ। अरे कभी पूछ लिया कर कि दीदी पैरों में दर्द है, दबा दूं? यहाँ पैर दबा, चल।
हाँ ये मेरा हाथ है। हाँ और जोर से खाता है ना 4-4 रोटियां। ताकत कहाँ गई तेरी? हाँ दबा। ये लो पापा। क्या बात है? ये लो, मैंने बनाया चाय। थैंक यू। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई मुझको पिलाने वाली हो। अरे ओ छुई मुई, यहाँ तो आ। मैं भी आती हूँ। तू दबा। आजा आजा आ। बैठ 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 ना। बेटा जानकी बता रही थी कि ये तेरी दूसरी शादी है। चलो अच्छा है, हर विधवा को तुम्हारा सुहागन बनने का मौका नहीं मिलता। वैसे तुम्हारी और रौनक की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। वैसे जैसे राम मिलाए जोड़ी, ऐसे ही खुश रहो, नजर ना लगे। हाँ बुआ जी, हाँ अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। 20 साल तक आप इस घर से दूर थी, तो क्या आपको कभी भी अपने भाई या भतीजे की याद नहीं आई? माँ जी सब कुछ अकेले ही संभालती आई हैं इस घर में। आप चाहती तो आकर उनका साथ दे सकती थी। तो बुआ जी क्यों नहीं आई आप, बताइए। बेटा मैं क्या बताऊं, अरे मेरा भी परिवार था ना, जिम्मेदारियां थी। अब वो सब छोड़ के मैं कैसे आती। पर बुआ जी मुझे लगता है आपको यहाँ आकर माँ जी का साथ देना चाहिए था। आखिरकार ये आपका ही तो घर है। काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? साक्षी ने अपने हाथों से चाय बनाई है, आओ ना। रौनक साहब, मैं बुआ जी से बात कर रही थी और कह रही थी कि इतने सालों तक माँ जी सब कुछ अकेले सहती आई हैं। अगर यहाँ आकर बुआ जी उनका साथ देती तो कितना अच्छा होता। अरे मुफ्तखोर, ठीक से दबा, मरी जा रही हूँ मैं दर्द से। अरे बेटा अभी तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो? हाँ जो हो गया उसे भूल जाओ। हाँ अब तुम जो है ना खुशी के दिए जलाओ। तुम इस घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है काजल। बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई हैं, तो फिर एंजॉय करनी चाहिए। पर बुआ जी आपके घर में कौन कौन रहता है? I mean, कितने लोग रहते हैं? बेटा अब सारी जासूसी तुम मुझ पर ही चलाओगी? हाँ नहीं बुआ जी, मैं तो बस ऐसे ही जानना चाहती थी कि घर में और कौन कौन है जो रहते हैं। प्लीज बताइए ना। बेटा कुछ साल पहले मेरे पति तो यमराज जी के साथ निकल लिए। बच्चों का शौक नहीं था इसलिए पैदा नहीं किए। तुम्हारे फूफा जी के जाने के बाद बस अकेले ही जी रहे हैं। बुआ जी अकेले तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको, फिर घर कैसे चलाती हैं? वो तुम्हारे फूफा जी जो है ना एक छोटा मोटा एफडी कर गए थे, बस उसी के ब्याज से 2 वक्त की रोटी खाती हूँ। तन ढकने को 2 जोड़ी कपड़े और एक छोटी सी कुटिया है, उसमें रहती हूँ। बस जीवन ऐसे ही कट रहा है। तो कितनी मुश्किल होती होगी ना आपको। पर आप फिक्र मत करिए, अब आपकी सारी मुश्किलें दूर होने वाली हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बहुत सारा पैसा जो मिलने वाला है। हाँ मेरा मतलब है बुआ जी, भगवान से कुछ भी नहीं छिपता है, किसी का दुख भी नहीं छिपता। आप देखना, आपको बहुत जल्दी इतना सारा पैसा मिलेगा कि आपके पास बैग में रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। और देखिए शुरुआत तो हो ही गई है। आपको माँ जी ने अपने वो
सोने वाले कंगन भी दे दिए हैं। क्या माँ ने बुआ जी को अपने कंगन दे दी? हाँ सर, ऐसा रिवाज है कि घर की बेटी अगर घर में आती है तो उसे नेक में कुछ देते हैं और उसका हाथ खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए माँ जी ने अपने सोने वाले कंगन बुआ जी को दे दिए। बुआ जी, एक बात आपने बिल्कुल सही कही, पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। चलिए सर। चल। दिखने में लगती है छुई मुई, मगर है तेज धार कटार। कहीं ये मुझे ही ना काट डाले। क्यों बड़ी दीदी, क्या हुआ? अरे मैं अपनी तिजोरी भरने का इंतजाम कर रही थी, शायद इसने देख लिया, उसी का ताना मार के गई है। हाँ। मम्मा पापा आ गए आप लोग? बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने तो। कहाँ से सीखी? उसने अपनी मम्मा से सीखी। अच्छा आप लोग खेलो, मैं अभी आती हूँ। दीदी, इससे पंगा मत लेना। अगर इसको शक हो गया ना तो फौरन जाके रौनक को सब बता देगी। और रौनक को पता चला ना कि आपने और जानकी दीदी ने मिलकर झूठ बोला है और उसके बाप के खिलाफ इतनी बकवास की है, हमें तो घर से बाहर निकाल देगा और आपको गाड़ देगा जमीन के अंदर जिंदा। मुझे लगता है मुझे जानकी से जाकर बात करनी चाहिए। हाँ। चलो उठो उठो। जाओ दीदी, जल्दी जाओ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।